सोशल मीडिया के इस दौर में हम सूचनाओं के समंदर में रोज गोते लगाते हैं। आधुनिक तकनीकों ने और सरकार के सपोर्ट ने हर हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया, कनेक्टिविटी आ गई है। बहुत सस्ते दामों पर इंटरनेट को हम यूज़ कर पाते हैं और चौबीसों घंटे यूज़ कर पाते हैं। डेटा लगभग फ्री के बराबर हो गया है। तो ऐसे ही दौर में जब हम जी रहे हैं तो वहाँ सूचनाएं किस सोर्स से आती हैं वो हमें नहीं पता लगता। बहुत बार वो सूचनाएं गलत होती हैं और हम उन पर रिलाई अपॉन करके एक्ट भी करते हैं और फिर किसी न किसी दिक्कत में फंस जाते हैं। तो हमारा जो नया कानून आया है BNS, भारतीय न्याय संहिता, वो कहता है कि किसी भी तरह की अगर अफवाह आप फैलाते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इधर से उधर करते हैं और उससे किसी भी जान माल का नुकसान होता है, उसके लिए आपको ही दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि IP एड्रेस से आपको धीरे से जल्दी से कभी न कभी आपको पकड़ लिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष जैन है। मैं आज आपके सामने हूँ सूचनाओं के संसार में होने वाली उथल पुथल के बारे में कानून क्या कहता है उससे आपको अवगत कराने के लिए। जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, जो पिछले ही साल एक्टिवेट हुआ है और बहुत अच्छा वो काम कर रहा है, तो उसकी धारा 196 कहती है कि झूठी जानकारी को या नॉन वेरीफाइड जानकारी को अगर आप फैलाते हैं और उससे अफवाह का कोई रूप बन जाता है और देश में कहीं भी माहौल खराब होता है, तो उसके लिए आप लायबल होंगे और 3 से 5 साल तक की सजा के लिए आप जिम्मेवार होंगे। साथ ही हमारा संविधान फ्री स्पीच की बात करता है, स्वतंत्र होकर बोलने की बात करता है, आर्टिकल 19, लेकिन उसके साथ भी कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और रेस्ट्रिक्शंस वो हैं जिससे देश की एकता, अखंडता और सौहार्द किसी भी हालत में बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर वो बिगड़ता है तो उसके लिए आप लायबल होंगे। और साथ ही एक और सेक्शन है 353 BNS में ही वो कहता है कि अगर आप किसी भी तरह की नफरत फैलाने का कोई काम करते हैं, सामाजिक अशांति क्रिएट करते हैं, तो आपको लायबल ठहराया जाएगा। जैसे एक मोटा एग्जाम्पल जो आप डेली देखते हैं, आप कहीं सामान खरीदने की लाइन में खड़े हैं, रेलवे टिकट की लाइन में खड़े हैं। आजकल हर चीज़ लाइनों में हो गई, क्योंकि हम ज़्यादा हो गए हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, तो हमें लाइनों में लगना पड़ता है। भंडारों में भी लाइन में लगना पड़ता है। तो उसके बीच में कोई अचानक से आए, आप घंटे भर से, आधे घंटे से वेट कर रहे हो और कोई आए और बीच में आपके आगे खड़ा हो जाए, तो जनरली आप देखते हैं आप लड़ बैठते हैं और कई बार वहाँ मारपीट भी हो जाती है। तो उस केस में जो आया है जिसकी वजह से सारी दुर्घटना हुई है, उसको भी हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अगर आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दोगे तो उस पर पुलिस कोई ना कोई जरूर एक्शन लेगी। तो मोटा मोटा ये है कि सूचनाओं के तंत्र का आप पूरा आनंद लीजिए, लेकिन अगर वेरीफाइड नहीं तो आप अपने तक उसे सीमित रखिए, आगे इधर उधर फॉरवर्ड ना करिए। अगर कहीं उससे कोई दिक्कत हो गई तो आपको ढूंढ ढांड के पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी और आपको प्रोसिक्यूट करेगी। इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है, खूब आनंद लीजिए सूचनाओं का, खुद भी क्रिएट करिए सूचनाएं, लेकिन सोर्स अगर साथ हो, अगर ऑथेंटिसिटी उसके साथ होगी, तो वो सूचना दूसरों के लिए बहुत अच्छी रहेगी और लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप चैनल पे बोलते हैं, आप इधर उधर की चीज़ों को फोटोग्राफी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उससे आपके लाइक्स भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और देश का माहौल भी अच्छा रहेगा। और दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने है, पहलगाम की जो दुर्घटना हुई है, उसके बाद से भारत सरकार का जो रिएक्शन रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो उथल पुथल हुई है, उसकी सूचनाएं, उसकी जानकारियों की इतनी बाढ़ आ गई है कि पता ही नहीं लग रहा है कि एक्चुअल में क्या है। कई लोग सरकारी अफसर बन के बात कर रहे हैं, कई लोग फौजियों की ड्रेस पहन के बात कर रहे हैं, कई लोग कुछ ऐसे तरीकों से, कोई पाकिस्तान से बोल रहा है, कोई अमेरिका से बोल रहा है, कोई भारत से बोल रहा है, यही नहीं समझ में आता। लेकिन हमारी आम मतलब जनता है, भोली भाली जनता, सब पे रिलाई अपॉन करती है और खासकर गांव देहात में भी। और वो बहुत तेजी से उन सूचनाओं को इधर से उधर फॉरवर्ड करती है, जिसका इम्पैक्ट समाज में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाता है और उसका परिणाम ये होता है कि ओवरऑल पूरा देश टेंशन में आ जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इतनी विकट समस्या के दौर में, इतने विकट टाइम में हम सब संभल के चलें और देश को मजबूत करने के लिए सूचनाओं का जबरदस्ती इधर से उधर आदान प्रदान ना करें। आप ये मत सोचिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को नहीं पता लगेगा, क्योंकि इतनी बाढ़ आई हुई है कि कोई किसी को नहीं रोक पाता है। पर अगर आपने एक एक व्यक्ति ने अपने आप को रोका, तो जरूर हम देश में सौहार्द का माहौल करेंगे और एक इकट्ठे होकर खड़े रहेंगे, तो किसी की औकात नहीं हमारी तरफ मतलब बुरी नज़र से देखने की। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सूचनाओं के आदान प्रदान से बचें, ऑथेंटिक हो, सरकारी हो, तो ही आप इधर से उधर से ट्रांसफ़र करवाएं, डिलीवर करें, तो ही आप
के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा और आप किसी भी तरह की समस्या से फंसने से बच जाएंगे। और इस संबंध में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई जानकारी उससे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बात करिए, और लीगल मेंटोर आपकी हमेशा हेल्प के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।